आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ में सभी स्कूल 100% उपस्थिति के साथ खोले जा सकते हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए 100% स्कूली बच्चों को उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। इस विषय को लेकर 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जा सकता है। आपको बताते चले कि अभी तक 50% बच्चों की उपस्थिति के साथ ही विद्यालय खुल रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए 100% बच्चों को उपस्थिति के साथ स्कूल खोले जा सकते हैं। विभाग तो तैयार है इसमें खोलने के लिए, देखिए, लेकिन चूँकि कैबिनेट की सहमति से, उनके फैसले से आपका तय हुआ था कि पालक की सहमति और 50% की उपस्थिति में स्कूल खोले जाएंगे। नगरीय क्षेत्र में जो पार्षद हैं उनकी सहमति लगेगी और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की व्यवस्था रहेगी, उसके तहत खोले जाएंगे। लेकिन चूँकि कोरोना अब कम है तो ऐसी स्थिति में विचार कर सकते हैं कि पूरी क्षमता से स्कूल का संचालन हो, पर इसके लिए कैबिनेट में चर्चा होगी और कैबिनेट का जो फैसला होगा उसके अनुसार से स्कूल का संचालन होगा। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत जो गोबर बेची जा रही है उसमें पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। बीते दिनों बीजेपी ITI प्रदेश संयोजक के द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत बेचे गए गोबर की पैसे का वितरण से संबंधित RTI लगाया गया, जिसके बाद बीजेपी RTI प्रकोष्ठ के मीडिया प्रभारी जयराम दुबे के ऊपर उनके कार्य पर अज्ञात लोगों के द्वारा हमला किया गया और अश्लील गालियां भी दी गई। जयराम दुबे ने बताया कि अगर वह वहां से नहीं भागते तो उन पर हमले भी उन लोगों के द्वारा किए जाते। ऐसे में इस घटना पर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध अब मोर्चा खोल दिया है। तो छत्तीसगढ़ में 9 साल की एक मासूम ने अपनी मां के विरुद्ध मनांतरण विषय पर मोर्चा खोल दिया। दरअसल बच्ची की शिकायत है कि सरकंडा क्षेत्र में रहने वाली महिला अपने घर में एक पास्टर को बुलाकर अपने बच्चों को दूसरे धर्म को मानने के लिए बाध्य कर रही थी। 9 साल की बेटी ने इसका विरोध किया तो महिला उसे धमकाने लगी। इसकी जानकारी मिलने पर स्वयंसेवी संगठन के सदस्यों ने नाबालिग की मदद की और साथ ही नाबालिग की ओर से सरकंडा थाने में इसकी शिकायत की गई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब जांच जारी है। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि उसके पिता सुबह काम पर चले जाते हैं। इसके बाद उनके घर में सीपत क्षेत्र में रहने वाला पास्टर घर आता है और प्रार्थना करने का दबाव बनाता है। अब ऐसे में पीड़ित परिवार ने अब न्याय की गुहार लगाई है। सीपत के पास्टर है भैया, वो आके माने मोर बाई ला भड़का के कलेसिया जो यीशु धर्म है तेला पुआ के माने वो घर पूरा मोर बर्बाद हो गई है। ना लोग लेकर है, पूरा मैं घर से बेघर हो गया। सिंदूर बंधन सब चोरी चाकी सब फोड़ दिए हैं, सब मर गए। तुम्हारे मोर लिए कोई नहीं है, इसी के बोल दी से औरत तो छोड़ के चले गए। अब वो पास्टरे है बोले सिंदूर बंधन तक मत लगावे, ऐसे के पास्टर है बोले सिंदूर बंधन मत लगावे, उमा देवी देवता या आथे ऐसे की। तो आपको बताएं कि महिला के पति ने न्याय की गुहार लगाई है और उसने कहा है कि मेरे पास्टर ने मेरी पत्नी को जबरदस्ती उनके माथे से सिंदूर निकालने के लिए बाध्य किया और अब धर्मांतरण के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण हो गया, जिसके विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा के द्वारा रायपुर में पोल खोल यात्रा निकाली गई, जिसका आज पहले दिन में पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के लिए मोटरसाइकिल को मरीन ड्राइव चौक से घसीटते हुए पैदल घड़ी चौक तक ले जाकर भूपेश सरकार का विरोध जताया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि कथनी और करनी में फर्क होता है। प्रदेश सरकार के द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया गया है, जिसको लेकर आज मोटरसाइकिल के साथ पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी जिलों में निकाली जा रही है, जिसमें बाइक को घसीटते हुए 3 किलोमीटर तक ले जाया जाएगा। यह एक सांकेतिक प्रदर्शन है और जनता के बीच सरकार की नाकामी की ये पोल खोल देता है।
वाइट ले था वाइट। वहीं छत्तीसगढ़ में रह रहकर मुख्यमंत्री मामले पर राज्य में चर्चा जारी है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंचे। सोनिया से मुलाकात के सवालों पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कहने को। तो वहीं उन्होंने स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के 100% स्कूल खोले जाने वाले बयान पर कहा कि जीवन के पथ पर हमें आगे तो बढ़ना ही है। स्कूल खोले जाने की बात नहीं है बल्कि सावधानी की बात है और बच्चों को तो वैसे भी टीकाकरण नहीं होना है और बिना बच्चों के टीकाकरण के लिए स्कूल नहीं खोलना है। तो वहीं उन्होंने इस पर आगे कहा कि जो स्कूल स्टाफ आएंगे उन्हें 100% टीकाकरण लगा होना चाहिए। तो वहीं राज्य के कैबिनेट में इससे संबंधित निर्णय लेने की बात राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।